Assalamu alaikum, my dear students. Hope all of you are fine with the grace of Almighty Allah. Today, our topic is an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कुछ हमारी जो वीडियोस थी उसमें मैंने आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाया था और आज हम इसका जो एक्सरसाइज वर्क है वो करेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियाज इल फेटेड वॉयेज। कहता है कि जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट कोलंबिया जो स्पेस शटल था जिस पे कल्पना चावला सवार थी, जिसको एक हादसा पेश आया, उसके बारे में जो न्यूज़ रिपोर्ट शाया हुई थी उसे पढ़िए और ये नीचे दी गई हुई कुछ जो फैक्ट्स इन्हें लिखिए। डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ। कोलंबिया कब लिफ्ट ऑफ हुई? तो हमने जैसे पढ़ा जी 16 जनवरी को कोलंबिया लिफ्ट हुई। 16 जनवरी 2003 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया लिफ्ट ऑफ हुई। डेट एंड प्लेस बतानी है। प्लेस है केनेडी स्पेस सेंटर से ये लिफ्ट ऑफ हुई। नंबर 2, नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन बोर्ड। कितने एस्ट्रोनॉट इस पर थे? क्रू जो था उसका, उसमें कितने मेंबर थे? देयर वर 7 मेंबर्स इन दैट क्रू। उस क्रू में 7 मेंबर्स थे, तो हम इसका जवाब लिखेंगे 7। क्या लिखेंगे जी? 7। नंबर 3, नंबर ऑफ डेज इट स्टेयर्ड इन स्पेस। कितने दिन ये स्पेस में रहा? स्पेस में ये कितने दिन रहा? ये जो शटल ये जो इनका जो पूरा क्रू था ये स्पेस में कितने दिन रहे? हमने पढ़ा कि स्पेस में ये 15 घंटे 15 दिन 16 घंटे और कुछ मिनट्स रहा, तो हमने इसको इसीलिए 16 डेज लिखा। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस 16 डेज। 16 डेज। ठीक है जी। नीचे है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डन बाय साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने कितने एक्सपेरिमेंट किए? हमने पढ़ा था साइंटिस्ट ने 80 एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किए, कि वहाँ पे उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट किए, तो 80 एक्सपेरिमेंट साइंसदानों ने वहाँ पे किए। ठीक है जी। नीचे आ गया जी डेट ऑफ जर्नी, डेट ऑफ रिटर्न जर्नी। रिटर्न कब हुए? 1 फरवरी 1 फेब 2003 को ये वहाँ से वापस नीचे इन्होंने जर्नी स्टार्ट की। 1 फेब 2003। हाइट एट विच इट लॉस्ट कंटैक्ट। कितनी हाइट से इसने कंटैक्ट नासा के साथ खोया? हमने पढ़ा था कि 200,000 फीट एबो। 200,000 फीट एबो। फीट ये ऊंचाई से इसने अपना वो खो दिया। नीचे है जी, क्या है? लैंग्वेज वर्क। मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी। अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी क्या हुआ जी? ये आता है ए सैड एक्सीडेंट। ये जी नंबर 1, ए सैड एक्सीडेंट ऑफ ए काइंड दैट हैज नेवर बिफोर इन स्पेस। जो कभी इससे पहले स्पेस में ऐसा ना हुआ हो, ऐसा हादसा, ऐसा एक्सीडेंट। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं जी? ए पर्सन, ये आएगा जी, ए पर्सन विद करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन। क्योंकि फ्लाइट इंस्ट्रक्टर है, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का यही मतलब होता है लोगों को सिखाना कि प्लेन किस तरह चलता है। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। नंबर 3, स्पेस मिशन। स्पेस आपको पता है खला को कहते हैं, स्पेस को कहते हैं, तो स्पेस मिशन ऐसा कोई मिशन जो स्पेस में हो, तो यहाँ हम इसके साथ लिख ए सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय ए ग्रुप। ए सेट ऑफ जॉब्स की कुछ सेट जो स्पेस में की जाए एक ग्रुप के तरफ से। सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया जी,
ग्रेट एक्सपर्टी इन ए लिमिटेड फील्ड और ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसे हम सुपर स्पेशलाइजेशन कहेंगे। नंबर 5, इंसाइक्लोपीडियक नॉलेज। हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा था कि इंसाइक्लोपीडियक नॉलेज होनी चाहिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। तो इंसाइक्लोपीडियक मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था, हैविंग नॉलेज ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट की वाइड वैरायटी होनी चाहिए नॉलेज की, वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट्स की जो वाइड वैरायटीज़ हैं उन सब की नॉलेज होनी चाहिए, हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। इंस्पायरिंग, योगा जी, समथिंग दैट कॉज फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर, 6 ये इसके साथ आएगा। और 7 आ गया इन दिस एज, तो ये आपको पता है जी, नाउ डेज इन दीज टाइम्स, इसके साथ इसे हम मैच करेंगे। बी पार्ट इसका है जी, यूज दीज फ्रेज इन द सेंटेंस ऑफ योर अवन आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग्स। यानी आपको क्या करना है, ये जो नीचे दिए गए फ्रेजेस दिए गए हैं, नीचे जो फ्रेजेस दिए गए हैं, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहले इनके मीनिंग्स ढूंढने हैं डिक्शनरी से, फिर अपने जुमलों में इन्हें इस्तेमाल करना है। जैसे आपने देखा, आपने चैप्टर पूरे में पढ़ा इनके बारे में और इनके मीनिंग्स आपको पता भी हैं। सबसे पहला जो है वो है ब्रोक ए पार्ट। आपको पता है ब्रोक लफ्ज़ जो है ये ब्रेक लफ्ज़ का पास्ट है। ब्रेक माने, ब्रेक का माना होता है तोड़ना या टूटना। ब्रेक यहाँ पे ये फ्रेज है, तो ब्रेक लफ्ज़ का पास्ट ब्रोक है, यहाँ पे ब्रोक ए पार्ट है। ब्रोक ए पार्ट का मतलब हो गया डिसमेंटल होना, डिस्ट्रॉय होना, या दो से ज़्यादा पीसेस में डिवाइड हो जाना, टूट जाना, डिवाइड हो जाना दो या दो से ज़्यादा पीसेस में। जैसे हमने पढ़ा था द कोलंबिया शटल ब्रोक ए पार्ट, यानी वो उसको कोलंबिया शटल को जब हादसा हुआ स्पेस शटल को, तो वो ब्रोक ए पार्ट हुआ, यानी वो टूट के उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ब्रोक ए पार्ट, टूट जाना, डिसमेंटल होना, डिस्ट्रॉय होना, एक से ज़्यादा पीस में बट जाना। तो इसको आप खुद अपने सेंटेंस में आप इसका इस्तेमाल करोगे। नंबर 2, स्ट्रीकेड आवर। स्ट्रीकेड आवर क्या हुआ जी? स्ट्रीकेड आवर का माना है मूव इट वेरी फास्ट, मूव इट वेरी फास्ट। किसी के ऊपर से कोई तेजी से कोई चीज़ गुजर जाए उसे हम कहेंगे स्ट्रीकेड आवर। क्या कहेंगे? स्ट्रीकेड आवर। कि फलानी चीज़ हमारे ऊपर से स्ट्रीक आवर होगी, गुजर गई, स्ट्रीक आवर। तो हो गया। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जब ये कोलंबिया शटल टैक्स के ऊपर से स्ट्रीक कवर कर रहा था, यानी गुजर रहा था, तब इसे हादसा पेश आया और ये टूट गया। यहाँ हम कह सकते हैं स्ट्रीक कवर को मूव वेरी फास्ट। जैसे कोई ट्रेन किसी जगह से ये गुजर रहा हो, प्लेन, वहाँ से कोई बाहर देखे, हम ऐसे उसे कहेंगे ही ट्राई टू लुक आउट व्हेन हिज प्लेन स्ट्रीकेड आवर श्रीनगर और दिल्ली और एनी अदर प्लेस। तो स्ट्रीक कवर का माना क्या हो गया जी? मूव वेरी फास्ट। नंबर 3, स्प्रेड अक्रॉस। नंबर 3 क्या है? स्प्रेड अक्रॉस। स्प्रेड अक्रॉस हो गया टू मूव ओवर मेजॉरिटी ऑफ सम एरिया। किसी एरिया की मेजॉरिटी इलाके पर फैल जाना, मूव करना। जैसे हमने देखा कि कोलंबिया शटल की जो न्यूज़ थी वो पूरी दुनिया पे स्प्रेड ओवर होगी, स्प्रेड अक्रॉस होगी पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे स्प्रेड अक्रॉस का मतलब है किसी एरिया पे फैल जाना। जैसे प्लग स्प्रेड अक्रॉस क्विकली, ठीक है। नंबर 4 आ गया लिफ्टेड ऑफ। लिफ्टेड ऑफ, लिफ्टेड ऑफ हो गया टेक ऑफ। जैसे हम कहते हैं प्लेन ने टेक ऑफ किया, प्लेन उठ गया, हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया। तो ये इसे लिफ्टेड ऑफ का मतलब हो गया टेक ऑफ, उठना, उड़ान भरना। लिफ्टेड ऑफ, टेक ऑफ। हेलीकॉप्टर लिफ्टेड ऑफ एट 10:30 AM। इसे हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हो गया ब्लास्ट ऑफ। क्या हो गया जी? ब्लास्ट ऑफ। ब्लास्ट ऑफ ये रॉकेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या इसका भी मतलब होता है टेक ऑफ फ्रॉम लॉन्चिंग साइट। लॉन्चिंग साइट से टेक ऑफ करना, उठना, लॉन्चिंग साइट से उठना। जैसे स्पेस शटल जनरली ब्लास्ट ऑफ विद ए मिनिमम ऑफ फर्स्ट, यानी ये रॉकेट के लिए या स्पेस शटल के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है ब्लास्ट ऑफ। वेंट ऑन, वेंट ऑन, मूव
ऑन टू समथिंग, किसी चीज़ पर चलना, मूव ऑन टू समथिंग, किसी चीज़ पर चलना। 7th है cheer it along, cheer it along हो गया encourage करना किसी को, encourage करने को कहते हैं cheer it along। जैसे हम कहेंगे ऑडियंस cheer it for their favorite participant। on board 8वां क्या है जी, 8th one is on board। on board का मीनिंग क्या होता है, on और in a ship, एयरक्राफ्ट और व्हीकल, किसी व्हीकल में, किसी एयरक्राफ्ट में या किसी शिप के अंदर होने को जब कोई होगा तो हम कहेंगे कि ये ऑन बोर्ड है, इस पे सवार है, जैसे हम कहेंगे। जैसे हमने देखा कि देयर वर 7 मेंबर ऑफ द क्रू ऑन बोर्ड ऑफ कोलंबिया शटल। ठीक है जी, ऑन बोर्ड हो गया किसी गाड़ी पे, एयरक्राफ्ट पे या शिप पे सवार होना। ए प्लेन क्रैशड विद 3 पीपल्स ऑन ए बोट, इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हो गया कैरी ऑन, कैरी ऑन तो आपको पता है बहुत इजी है। कैरी ऑन हो गया कंटिन्यू एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना। तो ये थे आपके फ्रेजेस, और ये आपको पता भी है जी, जो फ्रेजेस हैं इनके मीनिंग्स जो होते हैं वो इनके अगर हम पार्ट्स को, इनके जो वर्ड हैं ये एक या एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बने हुए हैं, इनको अगर हम अलग अलग करेंगे, इनके इस फ्रेजेस को, इनके जो वर्ड्स हैं उनके अलग अलग करेंगे तो उन मीनिंग से ये मीनिंग हट के होते हैं। तो इसलिए इन्हें बड़े ध्यान से इनके मीनिंग्स को इंसान याद करना चाहिए और अपने ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। अक्सर ये आपकी पैसेज में जहाँ पे भी इस्तेमाल हों ताकि हमें उनके मीनिंग्स को समझने में आसानी हो। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाअल्लाह यहाँ से आगे जो आपकी एक्सरसाइज वर्क है वो अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊँगा। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।